सिनेमैटिक यूनिवर्स। ये कुछ ऐसे शब्द है ना जिसे सुन के 90% लोगों के दिमाग में पता है क्या आएगा, मार्वल। मतलब तुम यहाँ पे सोच सकते हो कि मार्वल ने ये जो सिनेमैटिक यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट है इसको किस लेवल तक फेमस किया है। इसके एग्जांपल भाई तुम हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड में भी देख सकते हो। हर कोई चाहता है कि आज के टाइम पे वो भी अपना सिनेमैटिक यूनिवर्स खड़ा करे। इनफैक्ट काफी लोग तो ये भी मानते हैं कि भाई मार्वल ही सबसे पहला सिनेमैटिक यूनिवर्स है। वेल, ऐसा तो नहीं है। क्या हो अगर मैं तुम्हें ऐसा बोलूं कि मार्वल से पहले भी सिनेमैटिक यूनिवर्स थे, लेकिन उनके बारे में अपन सबको पता ही नहीं है। तो आओ अपन बात करते हैं द हिस्ट्री ऑफ सिनेमैटिक यूनिवर्स। सिनेमैटिक यूनिवर्स की शुरुआत हुई थी अराउंड 1930s में, जिसको नाम दिया था यूनिवर्सल क्लासिक मॉन्स्टर यूनिवर्स। एंड हाँ, यही है दुनिया का सबसे पहला सिनेमैटिक यूनिवर्स। काफी मूवीज इस यूनिवर्स का पार्ट थी, जैसे ड्रैकुला, फ्रैंकेनस्टीन, द ममी, द इनविजिबल मैन एंड द वुल्फ मैन। इवेंचुअली क्या हुआ कि इन मूवीज के जो कैरेक्टर थे उनका क्रॉसओवर शुरू हो गया, जैसे कि द फ्रैंकेनस्टीन मीट्स द वुल्फ मैन जो कि 1943 में आई थी, एंड फिर उसके बाद द हाउस ऑफ फ्रैंकेनस्टीन एंड द हाउस ऑफ ड्रैकुला। इन मूवीज में लिटरली जो सेपरेट मूवीज के कैरेक्टर थे ये एक दूसरे के मूवी में अपीयर होने लग गए थे, और ये बात उस टाइम लोगों को काफी यूनिक लगी। मतलब भाई साहब, दूसरे मूवीज के कैरेक्टर एक ही मूवी में आ गए, ये क्या देख रहा हूँ मैं। वैसे एक फन फैक्ट बताओ तुम्हें मैं, ये जो सिनेमैटिक यूनिवर्स मैंने तुम्हें बताया ये बिल्कुल भी प्लान्ड नहीं था। एक्चुअली जब यूनिवर्सल पिक्चर्स ने ये मूवीज बनाई थी, जैसे ड्रैकुला, फ्रैंकेनस्टीन, द वुल्फ मैन, इन्होंने देखा कि ये जो कैरेक्टर्स है ये काफी पॉपुलर हो रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं, इन तीनों को एक ही मूवी में डाल देते हैं, जिसकी वजह से काफी क्रॉसओवर मूवीज बनी और लोगों को ये आइडिया पसंद भी आया। यूनिवर्सल पिक्चर्स ने काफी बढ़िया फायदा उठाया उस अपॉर्चुनिटी का। यही सेम काम यूनिवर्सल पिक्चर्स ने 2017 में भी किया था। उनका प्लान था कि वो एक और सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाएंगे, और पहली मूवी लॉन्च की थी द ममी, जिसके अंदर टॉम क्रूज भी थे, बट वो मूवी फेल हो गई, और उसी के साथ ये सिनेमैटिक यूनिवर्स का आइडिया भी ड्रॉप हो गया उनका। इसके बाद दूसरा सिनेमैटिक यूनिवर्स है टोहोस गॉडजिला यूनिवर्स। ये शुरू हुआ था 1954 में। इसकी पहली मूवी थी गॉडजिला 1954 वाली। बट हाँ, एक बात तो है कि ये जो टोहोस गॉडजिला यूनिवर्स है ये पिछले सिनेमैटिक यूनिवर्स के कंपैरिजन में काफी लंबा चला। अराउंड 1954 से 1975 तक चला ये, और इस यूनिवर्स के अंदर टोटल 17 मूवीज थी। भाई बहुत ही लंबा चला इसका गेम। तो जो क्रॉसओवर देख के तुम अभी खुश हो रहे हो ना बहुत, गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग, इसके ऊपर ऑलरेडी एक मूवी बन गई थी टोहो यूनिवर्स में, जो कि 1962 में आई थी, और उसका नाम था गॉडजिला वर्सेस किंग कॉन्ग। तो भाई ये क्रॉसओवर कोई नया नहीं है, ये ऑलरेडी 50 साल पहले भी हो चुका है। इसके बाद 1975 में इस सिनेमैटिक यूनिवर्स का दी एंड हो गया, क्योंकि इसकी जो लास्ट मूवी थी वो बॉक्स ऑफिस के ऊपर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई। इसके बाद अपन आते हैं 1977 में, जहाँ पे एंट्री होती है एक फेमस फ्रेंचाइजी की, जिसका नाम है स्टार वॉर्स। इनकी पहली मूवी 1977 में आई थी, जिसका नाम है स्टार वॉर्स न्यू होप। देन इसके बाद द एम्पायर स्ट्राइक्स बैक एंड द रिटर्न ऑफ द जेडी। अब तुम ये ट्रिलॉजी देखो ना तो ये उस हिसाब के टाइम से काफी फ्यूचरिस्टिक लगती है स्टार वॉर्स की स्टोरी। देन इसके बाद इनकी प्रीक्वल वाली ट्रिलॉजी भी आई, एंड इसके सीक्वल वाली ट्रिलॉजी भी आई, जो कि भाई बहुत ही बड़ी हिट थी। इसके अंदर मूवीज थी द फोर्स अवेकन, द लास्ट जेडी एंड द राइज ऑफ स्काईवॉकर। ये तीनों मूवी स्टार वॉर्स के अंदर काफी फेमस है, और इन तीनों मूवी ने काफी अच्छा परफॉर्म भी किया, स्पेशली यूएस के अंदर। इसके बाद स्टार वॉर्स की स्पिन ऑफ वाली मूवीज भी आई, और अब भी फिलहाल करंटली स्टार वॉर्स के सीरीज काफी चल रहे हैं, जैसे द मैंडलोरियन, द बुक ऑफ बोबा फेट, ओबी-वैन केनोबी एंड एंडोर। देखो, स्टार वॉर्स भी ओरिजिनली एमसीयू की तरह प्लान नहीं था। जैसे एमसीयू का स्टार्टिंग से ही सब कुछ प्लान था, वैसे स्टार वॉर्स का कुछ भी प्लान नहीं था। इन्होंने शुरुआत की थी एज अ सिंगल फिल्म सीरीज, और बाद में जाके इन्होंने हर एक मूवी को ऐसे कनेक्ट करना शुरू किया। हालांकि इंडिया में इतना फेमस नहीं हुआ स्टार वॉर्स मार्वल जितना, बट यूएस के अंदर काफी फेमस है। देन इसके बाद अपन आते हैं 2000s में, जहाँ पे एक्समैन की शुरुआत हुई और स्पाइडरमैन के स्पिन ऑफ मूवीज भी आना शुरू हुई, टोबी मैगवायर वाली। अब तुम्हें थोड़ा सुन के फेमिलियर
फेमिलियर लग रहा होगा कि हाँ भाई ये अपनी टाइमलाइन आ चुकी है। अब एक्समैन की स्टार्टिंग की मूवीज तुम देखो तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि इन्होंने भी कुछ प्लान नहीं किया था सिनेमैटिक यूनिवर्स का, बाद में जाके उन्होंने कनेक्ट करना शुरू किया। सो एक्समैन का भी सिनेमैटिक यूनिवर्स था जो कि लोगन तक खत्म हो गया, बट अब वो MCU का पार्ट बन चुका है जब से वॉल्वरिन अपीयर हो चुका है मार्वल में। देन इसके बाद अपन आते हैं 2008 में, और ये तो सबको पता है कि अब किस सिनेमैटिक यूनिवर्स की शुरुआत होने वाली है 2008 में, वो है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। अब मार्वल के ऊपर तो मैं क्या ही बोलूँ, अपन सबको पता है, बट हाँ अभी तक मैंने जितने भी सिनेमैटिक यूनिवर्स की बात की है यहाँ पे, मार्वल उनमें से सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलैरिटी एंड बॉक्स ऑफिस ऑल्सो। $29 बिलियन कमाना एक फ्रेंचाइज के लिए कोई मजाक की बात नहीं है। MCU के कुछ साल शुरू होने के बाद एक और यूनिवर्स की शुरुआत हुई जिसके बारे में तुम्हें फिर से पता है, जिसका नाम है DCEU, और अपन सबको पता है कि इस यूनिवर्स का क्या हाल हुआ है। DC एक्सटेंडेड यूनिवर्स ऑफिशियली खत्म हो चुका है और अभी इसका एक रिबूट बन रहा है 2025 में, जिसकी पहली मूवी आने वाली है सुपरमैन। देखो गाइस, अगर तुम एक्चुअली देखो ना तो 2008 से पहले सिनेमैटिक यूनिवर्स का ट्रेंड इतना हॉलीवुड में नहीं था, मतलब था बट इतना मेन स्ट्रीम नहीं हुआ था जितना मार्वल के आने के बाद हुआ है। मतलब हर कोई ट्राई कर रहा है हॉलीवुड में अपना सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाने का। इसके कई एग्जांपल्स तुम देख सकते हो, जैसे मॉन्स्टरवर्स हो गया, द कॉन्जरिंग यूनिवर्स हो गया। बॉलीवुड के अंदर भी तुम देखो तो स्त्री वाला यूनिवर्स, अस्त्रवर्स, YRF का स्पाई यूनिवर्स, कॉप यूनिवर्स। सो मार्वल के पहले आई थिंक ये ट्रेंड इतना पॉपुलर नहीं था, उसके पहले हर कोई ट्रिलॉजी बनाता था और बात खत्म। वैसे एक और सिनेमैटिक यूनिवर्स के बारे में बात करना भूल गया, द OG हैरी पॉटर। सो हाँ, हैरी पॉटर भी एक काफी अच्छा सिनेमैटिक यूनिवर्स था, बट वो तो हो गई पास्ट की बात। अगर मैं फ्यूचर की बात करूँ तो एक बड़ा सिनेमैटिक यूनिवर्स बनने वाला है और उसके अंदर पोटेंशियल भी मुझे लग रहा है, जो कि है DC का रिबूट, जो कि है DCU। उम्मीद तो है मुझे इससे, क्योंकि मार्वल थोड़ा एंड गेम के बाद ऑफ ट्रैक चला गया है। सो ये थी एक सिनेमैटिक यूनिवर्स के ऊपर वीडियो, होपफुली तुम्हें पसंद आई होगी। मुझसे अगर कोई सिनेमैटिक यूनिवर्स रह गया होगा या अगर तुम मेरे किसी पॉइंट से सहमत नहीं हो तो मुझे कमेंट्स में बताना। और अगर तुम्हारे दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि भाई नया वाला DC तो देख लेंगे, बट ये पुराने वाला DC यूनिवर्स के साथ क्या हुआ, उसे क्यों बंद किया, अगर तुम्हें जानना है तो मैंने उसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी 1 साल पहले कि DC यूनिवर्स मार्वल जितना सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाया, तो वो वीडियो तुम देख सकते हो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।